वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। हाँ, मैं यहाँ पर मैंने एक लर्न टू अर्न सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम सीखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है एंड हमें स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे कमाने चाहिए। गाइज, इस सीरीज में मैं आपके साथ जो सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ वो सारी की सारी प्रैक्टिकल है एंड जो मैं नॉलेज देने जा रहा हूँ वो सारा प्रैक्टिकल नॉलेज है गाइज। आप इन वीडियोस को ज़रूर ध्यान से देखिएगा गाइज। एंड ये जो कोर्स है वो पेड कोर्स होते हैं, उनका मैं नॉलेज आपको फ्री में देने जा रहा हूँ, तो आप ज़रूर मेरे वीडियोस को ध्यान से देख लीजिएगा गाइज। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में एंड उसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करने से पहले हम उसके गाइज यहाँ पर बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस का बैकग्राउंड क्या होता है गाइज। बैकग्राउंड हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एंड बैकग्राउंड के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। ठीक है, तो व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे एंड व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है गाइज, मैं एनिमेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना सिंपल फार्मूला या सिंपल रखना चाहता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे कोई कस्टमर को अट्रैक्ट नहीं करना है, हमें फोकस करना है गाइज लर्निंग के ऊपर। हम लर्निंग पर फोकस करेंगे एंड क्योंकि लर्निंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग, ये सारी चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट नहीं है गाइज। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, हमें पहले बैकग्राउंड चेक करेंगे कि क्या होता है बैकग्राउंड एंड सो गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको स्टॉक मार्केट से अगर पैसे कमाने हैं तो आपको सबसे पहले अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना पड़ेगा गाइज। ठीक है, एंड वो जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो एक वेल डेवलप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। एंड गाइज, पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं गाइज। ठीक है, तो उस कोई भी एक मेथड को यूज़ करके आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना चाहिए गाइज। तो पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज। ओके, पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू में क्या होता है गाइज कि आपके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर कौन सी चीज़ें यहाँ पर हमें इंक्लूड करनी चाहिए गाइज। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम क्या होती है पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर कि हमें स्टॉक के अंदर कौन से प्राइस पर हमें एंट्री लेनी है गाइज। ठीक है, प्राइस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए कि हम स्टॉक को बाय कहाँ करेंगे। हाँ, एंड यहाँ पर हमें सेलिंग प्राइस, स्टॉक की जो प्राइस होती है वो हमें कौन से प्राइस पर बाय करना है एंड कौन से प्राइस पर सेल करना है, इसका हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू होना बहुत ज़रूरी है गाइस स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर एंट्री करते हो तो ये सबसे पहला पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है गाइस कि हमें एक्सपेक्टेड रिस्क कितना है गाइस, हमारा एक्सपेक्टेड रिस्क इसके अंदर हमारा कितना है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। ओके, तो दूसरा हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है गाइस की क्या है कि हमारा इसके अंदर रिस्क कितना रहेगा, एक्सपेक्टेड रिस्क, हमें रिस्क के बारे में भी हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए गाइस। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है। तीसरा अगर हम पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि एक्सपेक्टेड हमारा रिवॉर्ड कितना है गाइस। एक्सपेक्टेड रिस्क के बारे में हमने बात की, अब हम रिवॉर्ड के बारे में बात करेंगे। तो एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है कि हमें अगर हम स्टॉक को ले रहे हैं तो इसके अंदर हमें प्रॉफिट कितना होने वाला है, एंड कितने प्रॉफिट के लिए हम कितना रिस्क ले रहे हैं वो हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। एंड एक फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारा होल्डिंग पीरियड कितना होगा गाइस, होल्डिंग पीरियड हमारा कितना होगा, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है गाइस अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हो तो। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक जब हम परचेस करते हैं तब हमारे यहाँ पर चार पॉइंट ऑफ व्यू होने चाहिए। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें गाइस। आप स्टॉक को लेते हो, कौन सी प्राइस पर लेते हो, कौन सी प्राइस पर शेयर करते हो, उसका रीज़न क्या है, उसके अंदर हमारी एक्सपेक्टेड रिस्क क्या है,
उसके अंदर हमारा एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड कितना होगा, एंड हमारा होल्डिंग पीरियड क्या होगा। ये सारी चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि क्या होता है हम कभी कभी स्टॉक को एक बहुत टॉप पर ले लेते हैं, तो हम उसमें अंदर फंस जाते हैं, वो स्टॉक का प्राइस आता ही नहीं है, फिर हम ज़बरदस्ती वाले इन्वेस्टर बन जाते हैं गाइस उसके अंदर, एंड वो 5-5 साल तक वहाँ पर उस प्राइस पर आता ही नहीं है स्टॉक। ओके, वहीं पर टॉप लग जाता है और हम उसके अंदर फंस जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा बाइंग प्राइस बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा है एक्सपेक्टेड रिस्क, अगर हम स्टॉक को ले रहे हैं तो मेरा एक्सपेक्टेड रिस्क होना चाहिए कि मुझे समझो मुझे लगता है कि 10% ये अगर स्टॉक नीचे आ गया तो मैं निकल जाऊंगा, ऐसा हमारा कोई पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, थॉट प्रोसेस होनी चाहिए। अगर आप किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी स्टॉक को परचेस करने वाले हो तो, ठीक है। तो ये है ये सारी चीज़ें जो हैं, ये 4 चीज़ें जो हैं वो हमें कौन दिलाए, ये हमें कैसे पता चलेगी, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसे तैयार होगा गाइस। ये सारी इन सारी पॉइंट्स को लेकर के हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या हेल्प करता है, उसके लिए हमें हेल्प करता है टेक्निकल एनालिसिस। ये जो टेक्निकल एनालिसिस मैंने यहाँ पर लिखा है, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था, उसका जो आंसर है गाइज वो ये है, दिस इज द आंसर, कि हमें टेक्निकल एनालिसिस जो है वो हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू देता है। क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू मिलेगा हमें टेक्निकल एनालिसिस से, कि हमें कौन से प्राइस पर बाय करना है, कौन से रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, एंड होल्डिंग पीरियड हमारा कितना है। ये सारा ये पूरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये हमें कौन देगा, टेक्निकल एनालिसिस देगा गाइस, ठीक है। अब ये पॉइंट ऑफ व्यू जो मिलेगा हमें वो कौन सी चीज़ों पर मिलेगा, तो पॉइंट ऑफ व्यू हमें मिलेगा गाइज यहाँ पर सबसे पहले तो हमें सारे स्टॉक्स के ऊपर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में इंडेक्स के ऊपर भी हमें व्यू मिलता है, ठीक है। हम इंडेक्स के ऊपर भी व्यू बना सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस के यूज़ करके, एंड हमें कमोडिटीज़ के ऊपर भी हमें व्यू मिल सकता है गाइज, ठीक है। तो सारी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर व्यू हमारा सेट कर सकते हो यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर हम हमारा व्यू एक व्यू बना सकते हैं। आप गोल्ड के ऊपर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना सकते हो, गोल्ड सिल्वर वो कमोडिटी में आ जाता है, क्रूड के ऊपर भी कर सकते हो गाइज। तो टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सारी चीज़ जगह पर अप्लाई होता है गाइज। ओके, तो आपको बात समझ में आई। हमारा सबसे पहला जो पॉइंट था बैकग्राउंड की टेक्निकल, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस ये होता है कि एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर बिल्ड होता है गाइस टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, उसके बारे में दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। तो हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, मैं टीए लिखूंगा, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस वर्से एंड फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज डिफरेंस क्या है, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके समझाऊंगा गाइस। तो हम एग्जाम्पल देख करके यहाँ पर सीखेंगे कि यहाँ क्या होता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस जो है, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में गए हो गाइस, ठीक है, एंड फॉरेन कंट्री में जाने के बाद आपको शाम को डिनर करना है, एंड आप स्ट्रीट फूड खाने जाते हो। तो स्ट्रीट फूड खाने के लिए अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको बहुत सारी शॉप्स मिलेंगी, 50-60 शॉप्स अगर आप वहाँ पर है, तो आप क्या करो, आप देखोगे कि यहाँ पर 50-60 शॉप है, एंड आपको लैंग्वेज वगैरह कुछ पता नहीं है, आपको उनके मेन्यू पता नहीं है, तो आप क्या करोगे कि सबसे पहला ऑप्शन आपके पास ये होगा कि आप वहाँ पर जाओगे, एंड सारी दुकानों एक एक दुकान करके आप वहाँ पर चेक करोगे कि ये जो शॉप है इसके ऊपर जो फूड मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, उसके अंदर कौन से वेजिटेबल्स या मीट वगैरह कौन सा यूज़ होता है, वो आप एक एक दुकान पर जा कर के, एक शॉप पर जा कर के चेक करोगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 50-60 यहाँ पर अगर शॉप है, वहाँ पर आप कितने शॉप्स को इस तरीके से एनालाइज कर पाओगे गाइस। तो इसके लिए टाइम बहुत लगेगा,
एंड आपको एफर्ट्स भी बहुत सारे लेने पड़ेंगे। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो गया। अगेन दूसरा ऑप्शन जो है गाइज वो है कि आप क्या करोगे कि आप एक कॉर्नर पे खड़े हो जाओगे साइड में थोड़ा सा दूर जा करके, एंड आप ऑब्जर्व करोगे कि जो 50-60 शॉप्स जो हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्दी जो भीड़ है वो भीड़ कहाँ पर है गाइस, कौन से शॉप पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड दिख रहा है, उस वाले शॉप पर 100% ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा फूड हमें मिलने के चांसेस वहाँ पर होंगे गाइस। तो ऐसा इस तरीके से हम ऑब्जर्व करके जो प्रेडिक्शन निकालते हैं, जो पॉइंट ऑफ व्यू बनाते हैं, उसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। एंड जो हमारा ऑप्शन 1 था गाइस, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक शॉप के अंदर जाते हैं, वहाँ पर आप देखते हैं कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, किस तरीके से फूड बन रहा है, एंड उस फूड के अंदर कौन से क्या प्रोसेसिंग होता है फूड बनाने के लिए, एंड वो फूड टेस्ट करने में कैसा लगेगा, आप थोड़ा सा चेक करके देखते हो। तो उन सारी चीज़ों को करने में का जो प्रोसेस होता है उसे हम फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है कि हम दूर से ऑब्जर्व करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस के बाद टेक्निकल एनालिसिस कंपेयर टू फंडामेंटल एनालिसिस क्विक एंड इजी होता है गैस, क्विक एंड इजी होता है गैस। ओके, एंड टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए होता है गैस। ठीक है, तो ये दोनों ये डिफरेंस है बाइस टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। तो देखिए आपको टेक्निकल एनालिसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस क्यों करना है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ही टीडियस काम होता है, एंड उसके बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं। इतना सारा अगर हम पढ़ाई करेंगे तो एक सिंगल ट्रेडर की बस की बात नहीं होती है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस पर ही फोकस करें गाइज। एंड ये दो तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो होप ये इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें गाइज, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू हमारा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइज। ये जो 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइज, इसी को सब लोग मिस कर देते हैं। कौन सी भी प्राइस पर बाय कर लेते हैं, कोई भी प्राइस पर हम सेल कर देते हैं। तो ये जो होता है ना, तो ये बहुत गलत बात होती है। तो इसीलिए आप अभी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आए हो, स्टॉक मार्केट के अंदर आए हो, तो आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है गाइस कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है स्टॉक मार्केट के अंदर आने का। ठीक है, सो द गाइज यहाँ पर अब हम देखते हैं कि दूसरे वीडियो में हम चलेंगे, वहाँ पर मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के एक्सपेक्टेशंस के बारे में भी हम बात करेंगे गाइज। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे गाइज। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।